हेलो गाइस, अरिथमेटिक की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। रोहन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट इक्वल एसपी. ही इनकर्स लॉस ऑफ 10% ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, 20% प्रॉफिट ऑन सेकेंड आर्टिकल एंड 25% लॉस ऑन थर्ड आर्टिकल. इफ़ ही इनकर्स लॉस ऑफ ₹400 इन ओवरऑल बिजनेस, देन व्हाट इज़ द एसपी, व्हाट इज़ द सीपी ऑन सेकेंड आर्टिकल. ठीक है. 3 आर्टिकल है, 1 2 3. 10% का लॉस हो रहा है, 10/100 यानी कि 1/10 यहाँ तक. ठीक है. फिर दूसरे पे हो रहा है उसको 20% प्रॉफिट प्लस 20% यानी कि 20/100, 1/5 होता है. और तीसरे में 25% का लॉस, 1/4. ठीक, यहाँ तक के. अब यहाँ क्या लिखना है हम लोगों को, एसपी अपॉन में सीपी. अब एसपी सीपी क्या है, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है. ये जो नीचे का जो वैल्यू होता है ये हमारा क्या होता है, ये सीपी होता है. और ऊपर में जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो, तो ये सारा सीपी है नीचे वाला. तो ये 10 रुपये सीपी, 10 में 1 का लॉस हो गया, 10 में 1 का लॉस, ये एसपी हो गया 9. 5 रुपये सीपी, 1 रुपये का प्रॉफिट यानी एसपी 6. 4 रुपये का सीपी, लॉस हो रहा है 1 का यानी 3. यहाँ तक के क्लियर है. और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, रोहन सोल्ड 3 आर्टिकल्स एट इक्वल एसपी. यानी एसपी इक्वल है यहाँ पर. यहाँ तो 9, 6 और 3 है, अलग अलग है, तो इसको इक्वल बना देते. इक्वल कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेकर बनाएंगे. ऐसा वैल्यू चूज़ कीजिए जो कट जाए सबसे, जो इसको इक्वल कर दे कुल मिलाकर. तो क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि 18 सबसे कट जाएगा. 9 दूनी 18, 6 तीन 18, 3 छक्के 18, तो 18 बना देते सारे इसको ऊपर एसपी को. तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से, यहाँ पर 6 से. अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे भी होगा. ठीक है. अब हमारा एसपी और सीपी क्या होगा, पहले वाले का 18 और 20, ऊपर तो 18 रहेगा ही, 18 और ये 10 हो रहा, 18/20, 18 बाय यहाँ 3 होगा ना, 18/20, 18/15, 18/24. ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर होगा. अब हमको ओवरऑल एसपी और ओवरऑल सीपी निकालना है. ठीक है, तो टोटल एसपी इज इक्वल टू 18 कितना हो गया, 54. और अब टोटल सीपी कितना होगा, 20 + 15 + 24 होता है 59. यहाँ तक कि क्लियर है. क्या आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा. टोटल सीपी एसपी निकल गया है. अब हम कोई चीज़ को 59 में ख़रीदे, 54 में बेच रहे हैं, हमारा तो लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है, 5 का. रेशियो में तो 5 रेशियो का लॉस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना लॉस बोल रहा है. इफ़ ही इनकर्स लॉस ऑफ ₹400 इन ओवरऑल बिजनेस, 400 का लॉस हो रहा है इसको. यानी कि इस 5 रेशियो की वैल्यू है 400, तो 1 रेशियो की वैल्यू होगी 85. 5 × 40 होगी 0, 80 होगा. तो हमको निकालने क्या बोला है, देन व्हाट इज़ द सीपी ऑन सेकेंड आर्टिकल. ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा. सेकेंड आर्टिकल का सीपी यानी इस 15 रेशियो की वैल्यू निकालना है. तो 15 इंटू ये 80, 15 8 120 होता है. यानी कि आंसर आ गया हमारा 1200. क्लियर हुआ होगा आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. A village has 64,000 population
If the population increases at the rate of 2.5%, the number of inhabitants at the end of the 3 years will be 25% है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और इसमें डेसिमल लगा हुआ 2.5 है तो एक ज़ीरो यहाँ लगा देते हैं, मतलब 1/40 हो गया। 3 साल की बात हो रहा है। पहले तो इनिशियल कोई पॉपुलेशन होगा विलेज का और उसके बाद आफ्टर यानी बिफोर आफ्टर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल 40 था, बढ़ गया 41 हुआ, 40 से बढ़ के 41, 40 से बढ़ के 41, ये है 4 का क्यूब होता है 64, 3 ज़ीरो लगेगा। अब ये है 41 का क्यूब निकालना है, यही है टास्क है, फिर तो आंसर आ ही जाएगा हमारा। 64,000 आ चुका है। 64,000 ही विलेज का इनिशियल पॉपुलेशन था। 3 साल के बाद कितना होगा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मतलब 41 का क्यूब निकाल कर जो आंसर आएगा, मतलब जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 41 का क्यूब कैसे निकालते हैं, ये 41 का क्यूब है, 4 का क्यूब होता है 64। अब क्यूब की बात हो रही है तो 3 डिजिट तो रहना चाहिए, तो 2 तो ऑलरेडी है, एक ज़ीरो लगा देते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 डिजिट लगाना है तो 2 ज़ीरो लगा देते हैं, तो 3 डिजिट हो गया। यहाँ तक कि ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 4 एकम 4, 4 इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई यानी 12 हो गया, 4 एकम 4 जाती है 12। अब इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। एकम 2 क्या आ गया, 2 9 492 आ गया, 492। अब इस 492 को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ तो मल्टीप्लाई लगा दिया हम लोगों ने, 492। अब इसे ऐड करते हैं, 1 ये 2 ये 9 ये 4 4 8 और ये 6 8 9 2 1। अभी ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब इस 41 का क्यूब क्या हो गया, 6 8 9 2 1, और यही हमारा आंसर है। द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 years विल बी 68,921, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ था नहीं। A number is divided in the ratio 2:1. The larger of these two number is 52, so that number is, ये क्वेश्चन है हमारा। 2 नंबर है, पहला दूसरा, उनका रेशियो है 2:1। उन दोनों में से जो लार्जर नंबर है वो 52 है, मतलब इस लार्जर तो 2 है, तो इस 2 की वैल्यू 52 है, 1 की वैल्यू 26 हो गई। सो डैट नंबर इज़, सो डैट नंबर मतलब इन तीन, ये नंबर मतलब 2 + 1 3, 3 × 26 कितना आएगा, 78, ये निकालने बोला है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेशियो बिटवीन 2 numbers इज़ 3:4 एंड देयर सम इज़ 420, व्हाट इज़ द लार्जर नंबर। 2 नंबर है, पहला दूसरा, उनका रेशियो है 3 और 4 और सम है 420। सम मतलब इनका एडिशन 4 + 3 7 की वैल्यू 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7 × 6 = 42 60। लार्जर नंबर निकालना है, लार्जर 4 है, 4 × 60, तो आंसर आ जाएगा 240। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The ages of A, B and C are in the ratio 5:6:7 and the sum of their ages is 72. Find the ratio of 10 years ago of B's age to C's age after 10 years. ठीक है 3 क्यों लिखी मैं, A, B और C है ना, इनका रेशियो है 5 6 7। ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट एज का रेशियो है, और सम बोला है 72 है। 5 + 6 + 7 कितना होता है, 18 होता है। 18 की वैल्यू 72 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट 4 से कट रहा है ये तो 4। सम ऑफ द रेशियो ऑफ 10 years ago B is,
बी का एज 10 साल पहले तो बी का एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज 6 × 4 24, ये तो प्रेजेंट एज है इसका 10 साल पहले, यानी 10 माइनस करेंगे 14 आ गया बी का एज। और वो क्या बोला है, सी का एज, सीज एज आफ्टर 10 ईयर्स। पहले सी का प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। 7 × 4 यानी 28 हो गया। आफ्टर 10 यानी 10 ऐड करेंगे 8 और ये 30, तो 14:38 इनका एज है। ये और छोटा हो सकता है 2 से, यानी 7:19 हमको रेशियो निकालना है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 10 km/h if it covers upstream a distance of 45 km in 6 hours. The speed of the stream is, बोट का स्पीड बोल रहा है 10 km/h। अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है, अपस्ट्रीम यानी कि B-S। जब बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन अलग अलग हो, दोनों का डायरेक्शन अलग हो, अगर बोट अगर इधर जा रहा है तो जो धारा है इधर जाएगी, तो इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम सिचुएशन है, और अपस्ट्रीम सिचुएशन में माइनस होता है। और B-S दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 45 km in 6 hours, तो ये 6 नीचे चला जाएगा, तो 6 से इसको काट दीजिए, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 7.5 km/h। अब ये निकल गया। हमको पूछा द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़, स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं। इस 10 km/h में से 7.5 को माइनस कर देंगे, 2.5 km/h हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। इसका प्रैक्टिस करिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।